रूप में आप सभी के सामने बैठी हूँ वो है अर्चना त्रिपाठी मैम। तो उनको मैं दिल से थैंक यू करती हूँ। बहुत ही शानदार हमारी अपलाइन है जो हर टाइम हमारे साथ सपोर्ट में रहती है, हमेशा मोटिवेट के लिए, और हमेशा किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है हर सिचुएशन में हमारे साथ साथ होती है। और हम सभी की जो सुपर अपलाइन है लवली शिखरवार मैम, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने हम जैसी फीमेल्स को इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया कि हम घर बैठे इस बिजनेस को बिल्ड करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि फीमेल्स के लिए ये मोदी केयर बिजनेस जो है वो वरदान है। लेकिन बस हाँ, आपको यहाँ पे पेशेंस के साथ बिजनेस को करना है, गिव अप नहीं करना है, लगातार लगे रहना है, लगातार एक्शन आपको लेते रहना है। आपको सफलता एक दिन निश्चित ही मिलेगी, है ना। लेकिन अगर आप कुछ टाइम 6 महीने 1 साल तक करते हो, उसका गिव अप कर देते हो, तो फिर आपका ही इसमें नुकसान होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन है, तो आप स्लो ही स्लो करो, पर करो जरूर। गिव अप बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अगर आप गिव अप करते हो तो कहीं ना कहीं एक आप शानदार अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो। साथ में आप अपनी जो फैमिली और अपने बच्चों की जो लाइफ चेंज करना चाहते हो, वो भी आप यहाँ से जो करने वाले रहते हो वो भी आप मिस कर देते हो। तो कभी भी गिव अप करने के लिए मोदी केयर बिजनेस को बिल्कुल भी मत सोचिएगा। तो मैं सभी अपनी अपलाइंस को दिल से थैंक यू बोलती हूँ। कितना शानदार प्लेटफॉर्म हम सभी को मिला, हम जैसी फीमेल्स को अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। मेरा जो टाइटल है, मैं सीनियर डायरेक्टर लेवल पे हूँ और बहुत अच्छी इनकम ले रही हूँ, बहुत ही इंजॉय के साथ इस बिजनेस को कर रही हूँ। बहुत मजा आता है वर्क को करके। जब मीटिंग होती है तो मीटिंग्स में भी बहुत मजा आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ये टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि स्किन केयर का सेशन थोड़ा लेंथी होता है। तो हम जल्दी जल्दी अपने जो टॉपिक है उस पे आएंगे ताकि हम अपने सेशन को जल्दी से कवर कर पाए। ठीक है, तो हम देखिए, स्किन केयर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप सही तरीके से स्किन केयर करते हो और सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करते हो तो आपकी स्किन भी हेल्दी रहती है और आप हमेशा लंबे समय तक यंग भी रहते हो। देखिए, स्किन को हेल्दी रखने के लिए और यंग रखने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप स्किन केयर करो, है ना। सुबह शाम अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करो और साथ में अच्छी हेल्दी डाइट लो। आप लाख ऊपर से चाहे जितना लगा लो, चाहे जितनी भी चीजें आप जितने अच्छे ब्रांड यूज कर लो, बट अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऊपर से तो फेस पे जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो मोदी केयर के, साथ में आप हेल्दी डाइट लो और साथ में अच्छे बेस्ट सप्लीमेंट, हमारे यहाँ जो मोदी केयर में जो सप्लीमेंट है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपकी जरूरत है, जो भी आपके स्किन प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आप अपने सप्लीमेंट को लो। आप देखोगे आपके स्किन जो है वो बहुत ही शानदार हो जाएगी। साथ में आप लंबे समय तक यंग भी रहोगे। एक एज हो जाने के बाद भी कोई आपको बोल नहीं सकता है। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो, मेरे पास चार्ट नहीं है, मैम ने स्किन केयर मीटिंग लिया था लवली मैम ने, आपने देखा होगा, उन्होंने एक दो फीमेल्स को कंपेयर करके दिखाया है, एक ओल्ड लेडी और एक मलाइका अरोड़ा खान है, जिन्होंने जिनकी स्किन 51, जिनकी एज जो है वो 51 ईयर्स है, और उनकी स्किन और उनकी बॉडी को देखकर कोई कह नहीं सकता कि वो 51 ईयर्स की एज की होंगी। आज भी उनको देखकर ऐसा लगता है कि 25 या 30 की एज की है ना। तो एक यंग जो फीमेल्स होती है उनको वो देखा जाए कहीं ना कहीं टक्कर देती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को वैसा बनाकर रखा है, अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को स्किन का केयर किया है, हेल्दी डाइट लिया है, अपनी बॉडी पे, अपनी फिटनेस पे ध्यान दिए, तो वो आ जाए। वहीं पर एक जो ओल्ड लेडी है 51 ईयर्स की, वो पूरी तरीके से ओल्ड हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उसने उन सारी चीजों को फॉलो नहीं किया है ना। आप उन जो सेलिब्रिटी, जैसे मैंने बताया मलाइका अरोड़ा खान, उनको आप छोड़ दीजिए। हमारी इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारी फीमेल्स हम देखते हैं। मैं सच बताऊं तो मेरी मम्मी के ही साथ की बहुत सारी आंटी लोग हैं और वो 53-54 की एज की है, बट बिल्कुल लगती ही नहीं देख के कि उनकी इतनी एज होगी। इतना अच्छे से उन्होंने अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है ना। तो देख के मतलब लगता है कि हाँ, सच में इन्होंने अपने आप को कितने अच्छे से मेंटेन करके रखा है। कभी कभी खुद को देखकर लगता है कि हाँ, क्या हम लोग भी आगे एज में जब उनकी एज तक पहुंचेंगे अपने आप को वैसे कर पाएंगे।
कर पाएंगे बिल्कुल, अगर हम इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम एक पीडीएफ के माध्यम से हम पहले समझेंगे कि स्किन, हमारी जो स्किन की जो लेयर होती है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, और हमारी स्किन टाइप यानी हमारे जो स्किन होते हैं, हम अपने स्किन टाइप को कैसे समझे, कैसे पहचाने कि हमारी स्किन टाइप कौन सी है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी और आप लोग ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से जो हमारी स्किन है वो वर्क करती है। ठीक है, एक सेकेंड। मैं पीडीएफ ढूंढ रही थी, मिल गया है, बस एक सेकेंड स्क्रीन में शेयर कर लो फटाफट। तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि हमारे पास, हमारे साथ जो यहाँ पे जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, हर तरीके की फीमेल्स हैं, हर तरीके के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो हम बहुत ही इजीली भाषा में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे हमारी स्किन। ठीक है, देखिए हमारी स्किन में जो होती है 3 लेयर्स होती है। सबसे जो ऊपर जो ऊपर की स्किन में तभी हमारे इफेक्ट्स पड़ता है, जब तभी हमारी खराब होती है जब हमें अंदर से हमारी स्किन में प्रॉब्लम आना शुरू होती है। ठीक है, सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस, फिर डर्मिस होती है, फिर हाइपोडर्मिस होती है। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ये जो 3 लेयर्स की स्किन होती है हमारी। ठीक है, ऊपर की लेयर, बीच की लेयर और सबसे नीचे की लेयर। ठीक है, यहाँ पे दिया भी हुआ है कि एपिडर्मिस में क्या क्या होता है, डर्मिस में क्या क्या होता है और हाइपोडर्मिस में क्या क्या होता है। आप इसके बारे में अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ भी सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यंग स्किन एंड एज स्किन। देखिए यंग स्किन में क्या होता है कि जो यंग स्किन होती है, यहाँ पे देखिए 3 लेयर्स दिखाया भी हुआ है, एपिडर्मिस और डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस में। उसके बाद जो एपिडर्मिस होती है वो हमारी सबसे ऊपर की लेयर होती है, और जो डर्मिस होती है वो हमारी बीच की लेयर होती है, और जो हाइपोडर्मिस होती है वो हमारी स्किन की जो सबसे नीचे की लेयर होती है। ठीक है, और यहाँ पे हम कंपेयर करके देखने वाले यंग स्किन और जो एक एज हो जाती है उनके स्किन को हम यहाँ पे कंपेयर करके देखेंगे। सबसे पहला आता है हमारा फाइब्रोब्लास्ट। यहाँ पे देखिए आप, क्या है कि जो हमारी जो यंग स्किन है यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में है, और जो वहीं पे हमारी जो एज वाली स्किन है वहां पे कम क्वांटिटी में। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो एज है वो धीरे धीरे एज पे हमारे इफेक्ट्स पड़ने लगते हैं। जब एज बढ़ते तो हमारी स्किन पे इफेक्ट दिखना हमें शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा कॉलेजन जो है, आप देख सकते हो येलो कलर की लाइन है। कॉलेजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्किन के लिए। कॉलेजन एक तरीके से आप ये समझ लीजिए जैसे घर को बनाने के लिए जैसे दो ईंटें होते हैं, ईंटों को जोड़ने के लिए हम बीच में सीमेंट मसाले का यूज करते हैं, है ना। वैसे ये जो कॉलेजन होता है ये एक तरीके का ग्लू होता है जो हमारी बॉडी में, जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं, जो हमारे मसल्स होते हैं, है ना, जो हमारी कोशिकाएं नशे होती है उनको वो जोड़ कर रखता है। तो जब कॉलेजन जब कॉलेजन की जब कमी होती है तभी रिंकल्स, फाइन लाइंस, स्किन लूज की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यंग स्किन जो है यहाँ पे कॉलेजन जो है लाइन है कितनी पास पास है, वहीं पे जो एज वाली स्किन है यहाँ पर दूर दूर है। ठीक है, इलास्टिसिटी, स्किन में इलास्टिसिटी आप यंग स्किन में देख सकते हो। यहाँ पर जो है ये जो है ग्रीन कलर की है, कितनी पास पास है, और यहाँ पे कितनी दूर दूर दे दिया गया है ना, क्योंकि एज हो गई है। जब एज होने लगती है तो इलास्टिसिटी भी स्किन की कम होने लगती है। हाइलुरोनिक एसिड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर हम कहते हैं ना कि अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं तो उसमें हाइलुरोनिक एसिड जरूर होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये जो हाइलुरोनिक एसिड है ये कभी आपको नॉर्मल ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। ये जो बड़े बड़े जो ब्यूटी ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट होते हैं हमेशा ये उन इंग्रेडिएंट्स में, उन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ये इंग्रेडिएंट्स यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइलुरोनिक एसिड है ये देखिए ब्लू कलर की बॉल है, यंग स्किन में देख सकते हो आपकी कितने ज्यादा है, और वहीं पे जो एज स्किन है वहां पे कितने कम हो गए हैं। और फैट सेल्स यहाँ पे यंग स्किन में छोटे छोटे हैं, और यहीं पे फैट सेल्स जो है कितने बड़े बड़े हो गए। तो फैट सेल्स भी अगर बड़े बड़े हो जाते हैं तो स्किन में प्रॉब्लम
होने लगती है। मसल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो मसल्स है वो थोड़े से पास में है और यहाँ पे जो है मसल्स जो है वो दूर पे है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जब ये सारी चीजों की जब कमी होती है हमारी स्किन में, तो हमारी स्किन जो होती है वो बूढ़ी दिखने लगती है। ठीक है, हमारी स्किन जो होती है वो बूढ़ी दिखने लगती है। अब हम जानते हैं रिंकल्स, हाइपोडर्मिस। रिंकल्स देखिए क्या होता है, हमारी स्किन जो होती है जब यंग हम होते हैं तो हमारी स्किन क्या होती है, प्लेन होती है ना, प्लेन होती है, एकदम सीधी सीधी होती है। 30 की एज तक हमारी स्किन जो होती है वो एकदम प्लेन होती है, एकदम चिकनी होती है। वहीं पे जब हम 40 की एज तक पहुंचते हैं तो 40 की एज में धीरे धीरे हमारी स्किन में जो है वो झुर्रियां आना शुरू हो जाती हैं, फाइन लाइंस आना स्टार्ट हो जाती हैं। और 50 की एज तक पहुंचते पहुंचते वही रिंकल्स जो है, जब हम अपनी बॉडी का, अपने स्किन का ध्यान नहीं देते तो फिर वही वो रिंकल्स बन जाती है ना। तो 40 तक में तो ये कम होती है, 40 की एज तक में, लेकिन 50 की एज तक में जाते जाते ये पूरी तरीके से हमारे स्किन पे, हमारे फेस पे दिखने लगती है। ठीक है, अब हम समझेंगे टाइप ऑफ स्किन। टाइप ऑफ स्किन, फर्स्ट जो स्किन आती है हमारी नॉर्मल स्किन, जो सबसे बेस्ट स्किन होती है। नॉर्मल स्किन जो होती है, अगर जिसकी है वो बहुत लकी होता है, क्योंकि वो किसी भी तरीके की जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसी स्किन में। और सबसे अच्छी चीज ये है कि नॉर्मल स्किन आप कैसे पहचानो, जब आप फेस को वॉश करते हो, फेस वॉश करने के बाद अगर आपसे, आपके फेस से किसी भी तरीके का कोई ऑयल नहीं हो रहा है, आपकी स्किन रूखी सूखी ड्राई नहीं महसूस हो रही है, तो इसका मतलब आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, सेकेंड स्किन आती है हमारी ऑयली स्किन। ऑयली स्किन क्या होता है कि ऑयली स्किन, जब फेस हम वॉश करते हैं तो फेस वॉश करने के बाद हमारे फेस से ऐसा लगता है कि जैसे तेल सा निकल रहा है, ऑयल सा। फेस हमने वॉश किया, फिर हमारी स्किन ऑयली हमें महसूस होने लगती है, ऐसा लगता है कि कितने सारा ऑयल हमने लगा लिया, तो वो स्किन ऑयली होती है। कॉम्बिनेशन स्किन में क्या होता है कि हमारा जो फॉरहेड होता है और हमारा नोज से लेकर चिन तक का जो एरिया होता है वो ऑयली होता है, और हमारे जो साइड के जो चिक्स होते हैं वो ड्राई होते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। और हमारे फॉरहेड से लेकर चीन तक की जो स्किन जो ऑयली होती है, इसको हम बोलते हैं टी जोन, टी जोन एरिया, है ना। देखिए टी बना भी हुआ है, तो ये जो होती है इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। तो आप समझ सकते हो, अगर किसी के भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप इस तरीके से अपनी स्किन को पहचान सकते हो। ड्राई स्किन में क्या होता है कि हमारी जो स्किन होती है, जब हम फेस को वॉश करते हैं तो फेस वॉश करने के बाद हमारे फेस पे क्या होता है ना, ड्राइनेस हमें महसूस होने लगती है। आप देख सकते हो, जैसे ये देखिए इसकी स्किन पे कैसे ड्राइनेस, ऐसे पैचेस टाइप के पड़ जाते हैं, खींचे खींचे से महसूस होंगे, रूखे सूखे से। तो ड्राइनेस स्किन इस तरीके से होती है। अगर आपने फेस वॉश किया है और आपको तुरंत आपकी जो फेस है वो एकदम सूखा सूखा सा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि लाइन पड़ गई, होता है ना कि ड्राइनेस की वजह से जो हमारे ये माउथ के पास होता है वहां पे ऐसे क्रैकनेस पड़ने लगते हैं, है ना। तो ये जो स्किन होती है ड्राइनेस होती है। बाद में जो हमारी 5th नंबर पे आती है वो आती है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन जो होती है ना, ये जो स्किन होती है जल्दी से कोई भी चीजें फेस पे सूट नहीं करती है ना। जल्दी से कोई भी चीजें सूट नहीं करती सेंसिटिव स्किन में। आपने अगर जल्दी से, मान लीजिए आपको नहीं पता आपकी स्किन कैसी है और आपने अलग स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से प्रोडक्ट यूज कर लिया, ऑयली स्किन वाला लगा लिया, ड्राई स्किन वाला लगा लिया, तो आपको वो सूट नहीं करेगी, तो आपके फेस पे रेड रेड रैशेस टाइप के या फिर धब्बे टाइप के आ जाएंगे। ये थोड़ी देर तक रहता है, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है ना। तो सेंसिटिव स्किन क्या होता है कि जल्दी से फेस पे कोई भी चीजें सूट नहीं करती, ऐसी स्किन होती है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव। ठीक है, और उसके बाद 5 तरीके की स्किन मैंने बता दी, नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ड्राई स्किन एंड सेंसिटिव स्किन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारी जो स्किन होती है उसे क्या क्या चीजें डैमेज करती है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्किन, क्या क्या चीजें हमारी स्किन पे नुकसान पहुंचाती है। फर्स्ट आता है हमारा बैड क्वालिटी का प्रोडक्ट्स। अगर आप एक अच्छा ब्रांड प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हो, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हो, है ना। देखो स्किन हमारी है, इसका ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, क्योंकि खराब हो जाएगी तो आपको ही देखकर मिरर में खुद को बहुत खराब लगेगा। तो स्किन के साथ कोई भी खिलवाड़ ना करें। जब भी आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करें तो उसको अच्छे से जांच ले, देख ले कि प्रोडक्ट कैसा है। कभी भी अगर आप बैड क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करते हो तो स्किन में आपके प्रॉब्लम जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि जैसे
मोदी करके ही हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट्स यहाँ के बहुत ही शानदार हैं। हर प्रोडक्ट्स की मैं क्या बताऊँ कि बहुत ही मैंने सारे ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हर प्रोडक्ट्स के रेंज को यूज़ किया है और सभी बहुत अच्छे हैं, है ना? तो अगर आप बैड क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो क्या होता है स्किन खराब होने लगती है। लोग क्या करते हैं कि मोदी केयर के जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट से कंपेयर करते हैं। लेकिन आप जो प्राइस से कंपेयर कर रहे हो, लेकिन आप क्वालिटी भी देखो, क्योंकि क्वालिटी आप जो वहाँ पे जो आप मार्केट वाला यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आपको लोकल प्रोडक्ट मिल रहा है, उसके अंदर जो इंग्रीडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, वो आपकी स्किन को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ के ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, तो आपको क्वालिटी मिलती है, जो एक बेस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट होता है, उनमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बड़े-बड़े ब्रांड्स होते हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं। क्या है वो मेन इंग्रेडिएंट्स इसको भी आप समझ लीजिए। पहला हमारा आता है नियासिनामाइड, दूसरा आता है हाइलुरोनिक एसिड, तीसरा आता है मलबरी एक्सट्रैक्ट एंड चौथा आता है एंटीऑक्सीडेंट। तो ये अगर चारों इंग्रेडिएंट्स आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो अगर उसके अंदर है, तो वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है, आप उसको यूज कर सकते हो। और अगर आप मार्केट का आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो उसके अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप ये जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं, इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के प्रोडक्ट अगर आप मार्केट पे लेने जाते हो ना, तो आपको 3 से 4 हजार रुपए की 3 से 4 हजार रुपए में आपको स्टार्टिंग मिलते हैं प्रोडक्ट, है ना? अगर आप इन इंग्रेडिएंट्स के लेते हो। लेकिन आपको मोदी केयर यहाँ पे 1000, 1200, 1500, 2000 तक की रेंज में आपको हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है बेस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड के, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जब ब्यूटी प्रोडक्ट यूज कीजिए तो देखिए उनके इंग्रेडिएंट्स को। तो अगर आप बैड क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपकी स्किन जो होती है उससे खराब होने लगती है। दूसरा आता है हमारा डस्ट एंड पॉल्यूशन। डस्ट एंड पॉल्यूशन से हमारी स्किन जो होती है वो सॉरी डस्ट एंड पॉल्यूशन जो से क्या होता है हमारी स्किन जो होती है वो बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज करता है। डस्ट एंड पॉल्यूशन, तो कभी भी अगर आप बाहर निकलते हो तो अपने फेस को कवर करके निकलिए। देखिए एजिंग प्रोसेस जो है, जो एजिंग प्रोसेस है, एज रुकेगी नहीं किसी की, समय क्योंकि किसी के लिए नहीं रुकता, वो अपनी गति से बढ़ता रहता है। वैसे हमारी एज भी है, वो भी जो है वो रुकेगी नहीं, वो तो चलनी ही है, एजिंग का प्रोसेस तो चलता ही रहेगा। लेकिन आज के टाइम में जो एज है वो खाली नंबर रह गया है। लोग अपने आप को इस तरीके से अपनी बॉडी पे, अपनी स्किन पे, अपने फिटनेस पे ध्यान देते हैं कि वो आपने जैसे कि मलाइका अरोड़ा खान के बारे में ही मैंने बताया कि वो 51 साल की उम्र में भी 25 साल की फीमेल्स लगती हैं, है ना? तो आज के टाइम में सिर्फ एजिंग जो है, एज जो है वो एक नंबर रह गया। अगर आप अपने आप को मेंटेन और अपनी स्किन का और अपनी डाइट्स का अच्छे से ध्यान रखते हो तो आप भी लंबे समय तक यंग रह सकते हो। आप 50 साल की उम्र में आप भी 25 से 30 के लग सकते हो। ठीक है, फिर आता है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की कमी से भी हमारी जो फेस है, हमारी जो स्किन है, उस पे भी इफेक्ट्स पड़ने लगते हैं। अगर क्योंकि आज का जो खान पान है, आप सभी लोगों को जानते हो कि हम लोग खाने को फ्रूट्स खा रहे हैं, खाने को ग्रीन वेजिटेबल खा रहे हैं, लेकिन वो चीजें भी कैसे हो रही है आप सब जानते हो कि दवाई इंजेक्शन के द्वारा उनको बड़ा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम क्या है कि हम पॉइजन खा रहे हैं, है ना? लेकिन और इन्हीं सब रीजन की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे हमारे इंटरनली हमारी स्किन, हमारे हेयर पे बहुत सारे इफेक्ट्स पड़ने लगते हैं। तो बहुत जरूरी है न्यूट्रिशन। कोई आप एक अच्छा सप्लीमेंट जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, है ना? प्रोटीन जरूर लीजिए जिससे आपके स्किन, आपके हेयर अच्छे हो। नेक्स्ट आता है हमारा सन। जो सूर्य की किरणें होती है ये भी हमारी स्किन को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज करती है। देखिए सूर्य की किरणें क्या होती है ना, हमारे जो सेल्स होते हैं, है ना, सेल्स जो होते हैं उनको वो डैमेज करती है और सूर्य की किरणों से ही रिंकल्स जो होते हैं ना वो जल्दी आते हैं, है ना? तो आप जब भी बाहर जाओ फेस को कवर करके जाओ। फिर आता है हमारा स्ट्रेस। बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा सोचने से आज का जो टाइम है सभी लोगों को किसी ना किसी चीज की प्रॉब्लम होती है। लेकिन किसी भी चीज को प्रॉब्लम को हम स्ट्रेस लेकर अपनी बॉडी पे, अपने स्किन पे ही इफेक्ट्स डालते हैं, है ना? तो स्ट्रेस लेने का भी कोई फायदा नहीं है। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस ना ले। स्ट्रेस लेने से भी हमारी स्किन जो होती है वो खराब होने लगती है। स्किन में
प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। फिर आता है हमारा मोबाइल एंड लैपटॉप। हम सभी ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, है ना? हम सभी जानते हैं कि हम सभी ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, हम मोबाइल लैपटॉप का यूज करते हैं। तो मोबाइल और लैपटॉप की जो किरणें होती हैं या ट्यूबलाइट की जो लाइट्स होती हैं, फोन की जो रेडियंस होते हैं, टीवी के जो रेडियंस होते हैं, लैपटॉप के होते हैं, इससे क्या होता है? इससे भी हमारी स्किन जो होती है खराब होती है, हमारी स्किन जो होती है डैमेज होती है। बट अगर आप अपनी स्किन का ध्यान रखते हो तो आप इन चीजों से बच सकते हो। फिर आता है वाटर। वाटर, बहुत सारे लोग पानी जो होता है ना वो प्रॉपर नहीं पीते हैं। तो पानी अगर आप प्रॉपर नहीं पीते हो तो इससे भी आपकी स्किन खराब होने लगती है, क्योंकि बॉडी जो होती है वो डिहाइड्रेट हो जाती है। स्किन को, बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। तो वाटर का इंटेक आपको प्रॉपर करना चाहिए। कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी आपको जरूर पीना चाहिए। तो वो पानी भी जरूर आपको पीना चाहिए, क्योंकि पानी से भी हमारी स्किन में प्रॉब्लम आना शुरू होती है। हार्मोनल जब चेंजेस होते हैं ना तो पिंपल्स, एक्ने, इन सारी चीजों की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। हार्मोनल भी 2 तरीके से चेंजेस होते हैं। एक हार्मोनल चेंजेस होता है टीनेजर्स या बहुत सारी फीमेल्स को आफ्टर डिलीवरी भी पिंपल्स आते हैं। बहुत सारे लोगों को पिंपल्स पेट साफ ना होने की वजह से भी आते हैं, है ना? तो हाँ, जो हार्मोनल चेंजेस, पहले तो देखो कि आपको पिंपल्स आ किस रीजन की वजह से रहे। तो हार्मोनल चेंजेस से भी पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो आप अगर स्किन का केयर करते हो तो आप पिंपल से भी बच सकते हो। बात कर लेते हैं हम स्किन केयर की कि किस तरीके से आप स्किन का केयर कर सकते हो। क्लिनजिंग, अपने फेस को वॉश कीजिए। आपकी स्किन टाइप क्या है, आपकी स्किन टाइप क्या है ना? उसके उसके हिसाब से आप मोदी केयर का कोई एक अच्छा सा फेस वॉश चूज कीजिए, अपने फेस को वॉश कीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा टोनिंग, टोनर। क्या होता है कि जब हम फेस को वॉश करते हैं, है ना, फेस को वॉश करते हैं तो हमारे जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। पोर्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो उनको मिनिमाइज करने के लिए, उनको क्लोज करने के लिए हमें टोनिंग जरूर करनी चाहिए, ठीक है? तो टोनर आपको जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रीटमेंट यानी सिरम। आपको टोनिंग करने के बाद सिरम जरूर अप्लाई करना चाहिए। आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम है आप उसके हिसाब से आप सिरम यूज कर सकते हो। मेरी वॉइस और क्लियर है ना? एक बार मैं चेक कर लूं, नहीं पता चला मैं बताती हूँ। क्लियर है मेरी वॉइस वगैरह? ओके ओके, ठीक है। तो हमें सीरम को भी यूज जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा मॉइस्चराइजर। हमें सीरम के बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहिए। सीरम के बाद उसका हमें प्रोटेक्शन यानी कि सनस्क्रीन का यूज करना चाहिए। अगर आप घर के अंदर भी हो तो भी आपको सनस्क्रीन जरूर यूज करना चाहिए। अगर आप घर के अंदर हो तो आप SPF 30 यूज कर सकते हो, बट अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप SPF 50 यूज कर सकते हो। देखो, अगर आप इतना सब कुछ कर रहे हो और अगर आप सनस्क्रीन नहीं यूज कर रहे हो तो फिर आपके सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। तो सनस्क्रीन जरूर यूज करना चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम प्रोडक्ट्स की। सबसे पहले हम चलेंगे हमारा फॉरेस्ट नेक्टर पे। फॉरेस्ट नेक्टर जो रेंज है, ये जो रेंज है बहुत ही लग्जरियस रेंज है, प्रीमियम क्वालिटी का। यहाँ पे आपको कॉफी का आपको दिख रहा होगा। कॉफी जो है वैसे हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कहते हैं कॉफी यूज करने से कलर ब्राइट होता है, स्किन पे ग्लो आता है, स्किन जो होती है वो शाइन करती है ना? तो आपको अब ऐसे कॉफी यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे मोदी केयर देता है आपको कॉफी के बहुत ही शानदार ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है हम देख लेते हैं। पहला आपको मिलता है 2 in 1 फेस स्क्रब एंड मास्क। दूसरा मिलता है बॉडी लोशन, बॉडी वॉश एंड फॉर्मिंग फेस वॉश, अंडर आई क्रीम, बॉडी बटर एंड फॉरेस्ट जेल मॉइस्चराइजर। एक एक करके हम
थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे, हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम होता है और हमें कम टाइम में आप लोगों को अच्छी नॉलेज देनी है, तो हम थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे। ये प्रीमियम स्किन केयर रेंज है, लग्जरियस रेंज है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और साथ में ये आपको कंप्लीट स्किन केयर सॉल्यूशन देता है। सबसे पहले हम जानेंगे फॉर्मिंग फेस वॉश के बारे में। फॉर्मिंग फेस वॉश जो है ये इसके अंदर जो आपको इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिल जाते हैं कैफीन, हाइलोरोनिक एसिड, कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन ई। ये क्या करता है आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है, डीपली हाइड्रेट करता है और साथ में क्या करता है आपके स्किन में रेडियंस ग्लो लाता है ना। और इसके जो बेनिफिट्स है, ये डीपली क्लिनजिंग करेगा आपको और इनचेंज्ड स्किन टेक्सचर और आपके स्किन को हाइड्रेट करेगा, रिफ्रेश फील कराएगा, साथ में रेडियंस ग्लो भी आपको देगा। नेक्स्ट आता है हमारा एक सेकेंड, हाँ सॉरी, ये जो मैंने अभी आपको बताया ये फेस स्क्रब के बारे में बताया। ये फेस वॉश जो था, फेस वॉश में आपको कैफीन, कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन ई, हाइलोरोनिक एसिड है। ये हमारा स्क्रब आ जाता है। फिर स्क्रब में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये आपको डीपली क्लींजिंग, जेंटल आपको देगा, इंचेंजेस स्किन टेक्सचर देगा, क्लैरिटी देगा, हाइड्रेट करेगा, रिफ्रेश फील कराएगा, साथ में रेडियंस ग्लो देगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है हमारा, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और हमारा आता है वेलनट चिल पाउडर, कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट। फिर आता है हमारा कॉफी का बॉडी वॉश। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं हम ये जान लेते हैं। इसके बेनिफिट्स, ये आपको क्या करता है, आपके स्किन को जेंटल क्लीन करता है और क्या करता है, नरिश करता है, रिफ्रेश फील कराता है, हाइड्रेट करता है एंड स्किन को ग्लोइंग करता है। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है वो हम जान लेते हैं, गोटू कोला, एलोवेरा एंड कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा बॉडी लोशन। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं हम वो जान लेंगे। ये आप क्या करता है, आपके स्किन को बूस्ट, हाइड्रेट एंड प्रोटेक्ट करता है, ड्राइनेस को दूर करता है, इम्प्रूव और इलास्टिसिटी, आपके स्किन की इलास्टिसिटी को सही करता है। साथ में क्या करता है, स्किन में एक रेडियंस ग्लो लाता है, सफल करता है, सफल बनाता है और जो कॉम्प्लेक्शन है उसको ये क्या करता है, लाइट करता है। ठीक है, और इसके अंदर लिखा भी हुआ है, आप खुद भी पढ़ सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है वो हम जान लेते हैं, कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, कुकुम बटर, ऑलिव ऑयल एंड एलोवेरा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट बॉडी बटर। इसके क्या क्या बेनिफिट्स है वो हम जान लेंगे। डीप मॉइस्चराइज करता है ये आपको और स्किन में जो डलनेस है या ड्राइनेस है उसमें आपको वो जो डलनेस और जो ड्राइनेस है उसको दूर करता है और स्किन टेक्सचर जो है, इन चेंज सपल स्किन एंड स्मूथनेस, साथ में रेडियंस ग्लो भी देता है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, पावरफुल इंग्रेडिएंट्स, वो हमारा कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है, सिया बटर है और कोको बटर है, विटामिन ई है। शिया बटर क्या करता है, ये आपको डीपली नरिश करता है। ठीक है, डीपली नरिश करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, स्मूथ करता है, साथ में आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसमें भी वर्क करता है, डीपली मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है ना। और क्या करता है, आपकी स्किन जो डैमेज हो गई है उसको ये रिपेयर भी करता है। नेक्स्ट आता है हमारा अंडर आई क्रीम। कॉफी, जो हमारा कॉफी का जो रेंज है फॉरेस्ट नेक्टर का, इसकी अंडर आई क्रीम बहुत ही शानदार है। आपको बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देने वाली क्रीम है। अगर आपको बहुत ज्यादा डार्क सर्कल है, पफिनेस है, तो आप ये अंडर आई क्रीम यूज कर सकते हो। क्या क्या इसके बेनिफिट्स है वो हम जान लेते हैं। ब्राइटनेस करता है, साथ में क्या करता है, ये मिनिमाइज साइन ऑफ एजिंग अराउंड द आईज। ठीक है, और हाइड्रेट एंड स्मूथ अंडर आई स्किन फॉर अ रिफ्रेश्ड। आपके इसके जो अंडर आई है उसमें आपको रिफ्रेश भी फील कराएगा और आपका जो डार्क सर्कल है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो विटामिन सी है, नियासिनामाइड है, कॉजिक
एसिड है एंड कैफीन है। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है हमारा फॉरेस्ट जेल मॉइस्चराइजर का, वो है हमारा जेल मॉइस्चराइजर है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स है? ये आपका जो हमारा फॉरेस्ट जेल मॉइस्चराइजर है, ये आपको क्या करता है ना, विदाउट हैवी फील कर आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है। ठीक है, आपकी स्किन को रिफ्रेश करता है, स्मूथ करता है। साथ में क्या करता है, ये हेल्दी कॉम्प्लेक्शन आपके स्किन को देता है। इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है? कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है, मोरिंगा ऑयल है एंड एवोकाडो ऑयल है। ये है हमारी कॉफी की रेंज। इसको आपको सुबह शाम दोनों टाइम यूज करना है। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है हमारा ऊद। ऊद जो होता है, ऊद एक वुड की फ्रेग्रेंस से लिया गया हुआ है और ये जो रेंज है बहुत ही शानदार है। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। बहुत ही प्रीमियम रेंज है और फुल स्किन केयर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अंदर भी सेम वही प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं जो कॉफी में मिले हैं। इसमें भी आपको जेल मॉइस्चराइजर, बॉडी लोशन, बॉडी वॉश, फॉर्मिंग फेस वॉश 2 in 1, स्क्रब एंड मास्क एंड बॉडी बटर। एक एक के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, ज्यादा डीप नहीं जानेंगे, थोड़ा थोड़ा जान लेंगे हम इसके बारे में। पहला आता है हमारा ऊद का फॉर्मिंग फेस वॉश। ये इसके क्या बेनिफिट्स है, ये क्या कराता है? लग्जरियस क्लिनजिंग, डीप हाइड्रेशन, हेल्दी ग्लो, फ्रेश एंड सपल स्किन। ठीक है, इसके इंग्रेडिएंट्स जो है, पावरफुल इंग्रेडिएंट्स, वो है हाइलुरोनिक एसिड, साथ में है ऊद की फ्रेग्रेंस, विटामिन ई। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है हमारा ऊद का बॉडी वॉश। इसके जो बेनिफिट्स हैं, लग्जरियस एक्सपीरियंस, नेचुरल स्किन, जेंटल ऑफ स्किन, और आपके स्किन को क्या करता है, ये रिफ्रेश करता है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो है इंग्रेडिएंट्स जो है वो है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, गो टू कोला एंड ऊद की फ्रेग्रेंस इसके अंदर यूज की गई है। ऊद की जो फ्रेग्रेंस होती है ना, परफ्यूम में भी यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है हमारा बॉडी लोशन। इसके जो बेनिफिट्स है वो हम जान लेते हैं। ये क्या करता है? डीप हाइड्रेशन करता है और आपको क्या करता है? नरिशिंग केयर करता है, यूथफुल ग्लो देता है, स्किन रिपेयर एंड प्रोटेक्शन करता है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो है एलोवेरा, एवोकाडो ऑयल, आलमंड ऑयल, कोकुम शीट बटर, विटामिन ई। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है हमारा 2 in 1 फेस स्क्रब एंड मास्क। इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो हम जान लेते हैं। डल एक्शन फॉर्मूला, ठीक है, इम्प्रूव टेक्सचर एंड ग्लो, लग्जरियस एक्सपीरियंस। ठीक है, आप जब इसको यूज करोगे ना, आपको बहुत ही लग्जरियस फील होगा, है ना। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो है मोरिंगा, मलबरी एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी, शिया बटर एंड वेलनट शेल पाउडर। नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेस्ट जेल मॉइस्चराइजर। ये इसके जो बेनिफिट्स हैं वो है डीप हाइड्रेशन, इन चेंज स्किन टोन एंड टेक्सचर, सॉफ्ट एंड लग्जरियस फील। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है गोटू कोला, आर्गन ऑयल, लिकोराइज एंड एवोकाडो ऑयल, विटामिन ई। नेक्स्ट आता है हमारा बॉडी बटर। इसके जो बेनिफिट्स है, ये क्या करता है? डीपली नरिश एंड हाइड्रेट द स्किन, इन चेंज स्किन टेक्सचर एंड रेडियंस। और ये क्या करता है? इसके अंदर ऊद की फ्रेग्रेंस का भी यूज किया गया है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो है लिकोराइज, विटामिन ई, कोको बटर, मोरिंगा, शिया बटर। ठीक है, तो ये थी हमारी ऊद की रेंज जो बहुत ही शानदार है। और इसके फेस वॉश, इसका जो बॉडी लोशन है, बॉडी वॉश है, सभी बहुत ही शानदार रेंज है। अगर इस जो रेंज है, ये जो रेंज है, इसको आपको अगर फाइन लाइंस या रिंकल्स की भी प्रॉब्लम है तो आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इसको भी आपको सुबह शाम दोनों टाइम यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा हैम्पलम। हैम्पलम का जो रेंज है, ये भी बहुत ही शानदार रेंज है। और ये जो है, ये क्या करता है, इसके बारे में, इसमें आपको क्या क्या चीजें मिल जाती है पहले हम ये जान लेते हैं। इसमें आपको फेस वॉश, मिल्की सीरम और स्क्रब, फेस ऑयल एंड मॉइस्चराइजर, सारी चीजें मिल जाती हैं। और ये जो है विटामिन सी से भरपूर है ना।
विटामिन सी से भरपूर है। और इसमें क्या है ना, जो हैम्पशीड ऑयल का यूज किया गया है, हैम्पशीड ऑयल का यूज किया गया है। ये बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। आपकी स्किन को क्या करता है, आपकी स्किन को रिपेयर करता है, और आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसमें भी ये वर्क करता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है, ये फेस वॉश है, ठीक है। और स्क्रब जो है इसका आपको इसमें जो सॉरी, इसका जो ये फेस वॉश है ना, इसमें आपको सिलिकॉन का एक ब्रश लगा रहेगा, और आपको इसमें ये जो इसमें ढक्कन है ना, आपको ये देखिए व्हाइट कलर का ढक्कन है, इस ढक्कन को निकालना है, पंप करना है और अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है, क्लीन कर लेना। तो ये क्या करता है ना, आपकी स्किन को डीप क्लीन करता है, क्योंकि सिलिकॉन का ब्रश है तो वो बहुत अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन करता है। ठीक है, साथ में यहाँ पे ये स्क्रबिंग है, स्क्रब है इसका, ये स्क्रब जो है ये भी बहुत ही अच्छा है। एक स्क्रब होता है ना बहुत हार्ड होता है, इसका स्क्रब जो है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और हमें कम से कम हफ्ते में 2 बार स्क्रबिंग जरूर करनी चाहिए। क्या होती है ना, हमारे स्किन के अंदर बहुत सारी डेड स्किन जो होती है, डेड सेल्स जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं, तो स्क्रब करने से वो निकल जाता है। और अगर आप उसको नहीं करते हो स्क्रबिंग, तो वो धीरे 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 स्किन के अंदर जमा होने लगता है। फिर क्या होता है ना, आपका जो कलर होता है वो डार्क सा दिखने लगेगा, टैनिंग सी दिखने लगेगी, है ना। तो स्क्रबिंग कम से कम आपको हफ्ते में 2 बार जरूर करना चाहिए। मिल्की सीरम है, मिल्की सीरम जो है आपने ये सुना होगा कि कहते हैं ना कि फेस पे कच्चा दूध लगाओ, कच्चे दूध की मलाई लगाओ तो बहुत अच्छा ग्लो आता है। तो ये जो मिल्की सीरम है, ये आप समझ लो ये उसी तरीके वही आपको वर्क करेगा, और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। आप इसको इजीली लगाओगे स्किन में, आपके एकदम बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो एक है हमारा फेस ऑयल, ये जो है अगर आप किसी की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है ना, तो इसे जरूर यूज करिए आप सुबह शाम। और रात को अगर आप सो रहे हो तो जरूर रात को सोते टाइम आप इसको लगा के सो जाओ, अगर आपकी स्किन सुपर ड्राई है तो। और आपको ये जो प्रोडक्ट है इसको सुबह शाम दोनों टाइम यूज करना है। इसमें आपको मॉइस्चराइजर भी मिल जाएगा, आप सीरम के बाद जो हमारा फेस ऑयल है उसके बाद आप ये मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इसमें 5 प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, फेस वॉश हमारा, आपको मिल्की सीरम, फेस ऑयल, स्क्रबिंग एंड मॉइस्चराइजर। और इसमें से जो आपको हफ्ते में 2 बार यूज करना है वो स्क्रबिंग है, और जो मिल्की सीरम है वो भी आप हफ्ते में 2 बार यूज कर सकते हो, और बाकी प्रोडक्ट जो है वो आप सुबह शाम यूज करोगे। और इसमें आपको विटामिन सी से भरपूर, आपको विटामिन सी से भरपूर है ये, क्योंकि विटामिन सी बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। तो इस प्रोडक्ट को आप जरूर लें। और अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है और ये आपके स्किन में जो स्किन की जो इलास्टिसिटी है तो उसमें, या बहुत ज्यादा पिंपल्स की भी प्रॉब्लम है या बहुत, तो आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं आ, ये जो है हमारा मोदी केयर का फ्रूट ऑफ द अर्थ का रेंज, जो बहुत ही शानदार रेंज है। ये जो रेंज है ना, कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, बोलते हैं ना कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना हमारा बजट नहीं है, तो ये आपको कम बजट में बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट ये है। ओके, ये जो रेंज है बहुत ही शानदार रेंज है। और ये जो रेंज है, ये जिनके फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स है ना, ऑयली स्किन है, उसके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको इससे मिलने वाला है। इसमें आपको क्या मिल जाता है, ये फ्रूट ऑफ द अर्थ क्लींजिंग जेल है, ये पीएच बैलेंस, और आपके जो फेस पे बहुत ज्यादा ऑयल आता है ना उसको ये बैलेंस करके रखेगा। इसमें टी ट्री ऑयल भी मिक्स है, तो आप इस फेस वॉश को यूज करोगे ना, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, पिंपल्स है, तो आप इजीली इसमें टी ट्री ऑयल की 1 ड्रॉप मिक्स करके लगाइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पे फेयरनेस जेल मिल जाता है, इसमें भी आप 1 ड्रॉप मिक्स करके फेयरनेस जेल लगा सकते हो। साथ में ये यहाँ पे आपको इसका रोजमेरी फेस पैक मिल जाता है। ठीक है, इसमें भी आप 1 से 2 बूंद टी ट्री ऑयल मिक्स करके अपने फेस पे लगा सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो पिंपल्स की जो प्रॉब्लम है उसमें आपको धीरे धीरे रिलीफ देखने को
मिलेगा। तो ये कम बजट में आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है और ऑयली स्किन और पिंपल्स वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। एक और था हैम्पलम का, मैंने बता ही दिया है। ये है हमारा श्लोका का, ठीक है, श्लोका का क्लींजिंग जेल। नहीं, पहला है हमारा श्लोका का नीम एंड गो टू कोला वाला फेस वॉश। ये जो नीम एंड गो टू कोला वाला फेस वॉश है, अगर किसी के फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स या ऑयली है तो आप इस फेस वॉश को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नीम एंड गो टू कोला का फेस वॉश है, पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा है। और ये वाला जो है हमारा श्लोका का श्लोका मुरक्कन अर्गन ऑयल क्लींजिंग, ये वाला जो फेस वॉश है ये भी बहुत अच्छा है और ये भी काफी मतलब जब आप फेस को वॉश करोगे ना, बहुत स्मूथ सी और सॉफ्ट सी स्किन आपको फील होगी। तो ये भी आप फेस वॉश ले सकते हो। फिर आता है हमारा, ये है स्क्रब। ये जो है हमारा स्क्रब श्लोका मुरक्कन अर्गन ऑयल स्क्रब। ये जो स्क्रब है ना, जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो स्क्रब यूज करते हैं ना, तो बहुत उनको जो स्क्रब के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत जो छोटे छोटे होते हैं वो वाला यूज करना पसंद करते हैं। और एक चीज और है, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और अगर आपने हार्ड स्क्रब कर लिया ना, तो आपकी स्किन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो कभी भी आपको हार्ड वाला स्क्रब नहीं यूज करना है। आप ये जो हमारा श्लोका का मुरक्कन अर्गन ऑयल स्क्रब है ये भी यूज कर सकते हो, या हैम्पलम का यूज कर सकते हो, या और भी बहुत सारे हैं आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो स्क्रब है ये बहुत ही, इसके जो पार्टिकल्स है बहुत ही छोटे छोटे हैं और छोटे छोटे रहते हैं ना, तो सही रहता है, वो स्किन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। और पिंपल्स अगर आपके फेस पे है तो भी आप इस स्क्रब को यूज कर सकते हो। और बहुत अगर जो स्क्रब जो होते हैं बहुत हार्ड वाले होते हैं ना, जो जिसके पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो आप करते हो तो आपके पिंपल्स जो होते हैं उसमें फिर वो नुकसान पहुंचा देता है। क्या होता है, पिंपल्स जो होते हैं वो उसमें जो दर्द भी होगा आपको करने में, और पिंपल्स को क्योंकि छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, तो आप सॉफ्ट वाला स्क्रब ये वाला ले सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है हमारा श्लोका का एवोकाडो फेस स्क्रब। ये जो एवोकाडो वाला फेस स्क्रब है ये बहुत हार्ड है। जैसे बहुत सारे लोगों की स्किन क्या होती है ना, बहुत रफ होती है ना, तो उनके फेस पे उनको हार्ड वाला ही स्क्रब सूट करता है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। और नेक्स्ट आता है हमारा श्लोका का ग्लो फेस पैक। ये जो ग्लो फेस पैक है इसको आप लगाओगे तो आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो देगा, बहुत अच्छा है ये भी। नेक्स्ट आता है हमारा, ये है हमारा श्लोका का 3-in-1 क्लींजर टोनर एंड मेकअप रिमूवर। एक है हमारा श्लोका का D10 फेस पैक। हाँ, एक है D10 फेस पैक। क्या होता है कि जब हम धूप में जाते हैं ना, तो धूप में जाने की वजह से बहुत ज्यादा हमारी स्किन पे टैनिंग जम जाती है या हमारे गले के पास बहुत ज्यादा टैनिंग जम जाती है, तो आप ये D10 पैक भी यूज कर सकते हो। क्या होता है, जब हम पार्लर में जाते हैं ना, तो वो जो डी टैन वाला पैक लगा देते हैं, है ना, तो आप पार्लर में जाने की जगह आप इस पैक को भी यूज करके आपका जो टैनिंग है उससे आप क्लीन कर सकते हो। ये हमारा टोनर श्लोका का 3-in-1 क्लींजर टोनर एंड मेकअप रिमूवर, ये भी बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बताया कि आपको फेस को वॉश करने के बाद टोनिंग यूज करनी चाहिए, तो आप ये टोनर भी यूज कर सकते हो। और ये जो हमारा फेस वॉश करने के बाद जो पोर्स होते हैं ना वो ओपन हो जाते हैं, तो टोनिंग करने से पोर्स जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। ये है क्रीम हमारी श्लोका की डे क्रीम है, और ये फेशियल क्रीम है। जैसे कि क्या होता है कि हमें हफ्ते में एक बार स्क्रबिंग, जैसे मैंने बोला हफ्ते में, अगर ज्यादा स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप हफ्ते में एक बार करो, लेकिन अगर स्किन में बहुत ज्यादा आपके ब्लैक हेड्स जम जाते हैं, बहुत ज्यादा स्किन आपकी डल हो जाती है, तो आप हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार करो। जब स्क्रबिंग करते हो तो स्क्रब करने के बाद क्या होता है कि स्किन जो होती है वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, तो आप ये जो हमारा श्लोका का फेशियल क्रीम है इससे आप मसाज कर सकते हो, ठीक है। और ये है श्लोका का बॉडी बटर, ये है फेशियल क्रीम, और साथ में आपको यहाँ पे एंटी एजिंग नाइट क्रीम भी मिल जाता है, श्लोका का फेयरनेस क्रीम मिल जाता है। एक चीज और, बहुत लोग ना फेयरनेस के पीछे भागते हैं, है ना, कि हमारा कलर फेयर हो जाए। देखिए, कलर मैटर नहीं करता, आपका जो भी कलर है ना, वो स्किन का जो कलर है वो कलर किसी को भी कोई भी इंसान गोरे से काला नहीं कर सकता,
ना काले से गोरा कर सकता है। कोई अगर ये बोले कि कोई काला है, उसको कोई कह दे कि मैं तुम्हें इस क्रीम से गोरा कर दूंगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने जिसको जो जैसा बनाया है वो वैसा ही रहेगा। लेकिन आप ये सोचो कि आपकी स्किन जो होनी चाहिए ना, वो ग्लोइंग होनी चाहिए, ब्राइट होनी चाहिए, स्किन हेल्दी होनी चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा गोरी स्किन है और उसमें बहुत ज्यादा पिंपल्स भरे हुए हैं स्किन का, कोई मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कलर बहुत ज्यादा फेयर है लेकिन चेहरा आप देख लोगे ना कि बिल्कुल भी फेस का ध्यान नहीं रखते, तो एकदम चेहरा रूखा सूखा और दानों से भरा हुआ है, कहीं फाइन लाइंस आ गई, कहीं झाइयां आ गई। तो ऐसे फेयर कलर का कोई मतलब नहीं है। आपका जो भी कलर है ना, कलर कॉम्प्लेक्शन जो भी है, लेकिन आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, ग्लोइंग होनी चाहिए, ब्राइट होनी चाहिए, ठीक है। तो फेयरनेस के पीछे बहुत लोग भागते हैं, तो यहाँ पे आपको फेयरनेस के लिए भी क्रीम मिल जाता है, और जिसके अंदर रोज एंड हनी है। फिर आता है हमारा श्लोका की व्हाइटनिंग क्रीम। इसके अंदर आपको लेमन एंड टर्मरिक मिल जाती है। लेमन एंड टर्मरिक के साथ इसके अंदर लिखा भी हुआ है, आप पढ़ सकते हो। ये हमारी श्लोका की अंडर आई क्रीम, ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये हो गया, और हमारा क्या बचा है, ये भी हमारा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, मुझे लगता है शायद करवा चौथ के आसपास लॉन्च हुआ है। ये भी बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, मैंने इसको यूज किया, मैंने मंगवाया है। और इसके बारे में मैं बताऊं तो जब आप फेस को वॉश करते हो, इसके अंदर जो फेस वॉश है ना, पहले तो आपको 2 फेस वॉश मिलेगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी, मेरे पास रखा है। इसके अंदर आपको 2 फेस वॉश मिलेगा, आपको 900 रुपए में 2 फेस वॉश मिल रहा है ना। एक में आपको ये ऐसे जो हमारा सिलिकॉन का ब्रश लगा हुआ है, इसके साथ ढक्कन लगकर आपको मिलेगा, ताकि इसके अंदर कोई भी जर्म्स या बैक्टीरिया ना हो। आप इसे फेस वॉश करने के बाद अच्छे से इसका जो ब्रश है उसको धुल करके ढक्कन लगा के वापस फिर रख सकते हो। जब आपका ये फेस वॉश खत्म हो जाए तो आप इस ढक्कन को इसमें लगा के इसको भी यूज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे 2 फेस वॉश मिल रहा है, और फेस वॉश बहुत ही अच्छा है, जो बहुत अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, हाइड्रेटिंग एंड आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट एंड स्मूथ करता है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला आता है हमारा फेस वॉश। फेस वॉश जो है, ये जो है इसके अंदर मैंने जैसे बताया कि सिलिकॉन की ब्रश लगी हुई, आपको 2 फेस वॉश मिलेंगे, और आपको इसका जो ढक्कन है निकालना है और पंप करना है, पंप करके अच्छे से अपने फेस को क्लीन करना है और वॉश कर लेना है। फिर आपको इसमें मिल जाता है मिस्ट। ये जो मिस्ट है, आपको जैसे मैंने बताया कि आप फेस को वॉश करते हो तो आपके पोर्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, है ना। तो इस मिस्ट से आपको अपने फेस पे स्प्रे करना है, आपका जो पोर्स जो ओपन है ये क्लोज करेगा, ये आपके स्किन को हाइड्रेट करेगा, ठीक है, और ब्राइट करेगा। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो हाइलुरोनिक एसिड है, सोडियम है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है ये। क्या करता है, आपके स्किन को हाइड्रेट करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो लोशन है, बॉडी लोशन। ये जो बॉडी लोशन नहीं है, ये है लोशन है, सिर्फ ओनली फेस का लोशन है, आप इसको ओनली फेस पे लगा सकते हो। ये भी बहुत अच्छा है। ये क्या क्या करेगा, ये आपकी स्किन का जो है, स्किन में जो डार्कनेस है, डार्क स्पॉट्स आ गए हैं, फाइन लाइंस आ गई है, या रिंकल्स आ गए हैं, है ना, या फिर पिंपल्स की वजह से बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं, झाइयां हैं, तो ये जो आपका जो लोशन है ये बहुत अच्छे से उसे दूर करेगा। तो आप इसको भी यूज करोगे, मैंने यूज किया है, बहुत अच्छा लगाती है, फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आता है, ठीक है। तो आपको इसमें 3 चीजें मिल जाती है, फेस वॉश, मिस्ट एंड मॉइस्चराइजर, ओके। कि देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, फेड डार्क स्पॉट, रिफाइन टेक्सचर, रिस्टोर हाइड्रेशन, स्किन बैलेंस एंड प्रोटेक्ट योर स्किन। इसके अंदर SPF 50 है। अगर आप इस मॉइस्चराइजर को लगाते हो, इस लोशन को लगाते हो, तो आपको कोई भी सनस्क्रीन नहीं भी लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, सनस्क्रीन लगाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर SPF 50 है, 15 है, ओके। ये हो गया हमारा। और क्या बचा है, हाँ, एक सेकेंड, ये है हमारा वेज कोलेजन। देखिए वेज कोलेजन जो है, जैसा कि मैंने बताया, कोलेजन क्या होता है, कोलेजन जो होता है एक तरीके का ग्लू होता है ना, एक तरीके का ग्लू होता है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको देके बताया था कि 2 ईंटों को जोड़ने के लिए जैसे बीच में सीमेंट और बालू का
वो लगाते हैं ना, तब जाके वो दो ईंटें जुड़ते हैं। वैसे हमारी बॉडी की जो मांसपेशियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, मसल्स होती हैं, तो उनको भी ज्वाइन करने के लिए जो ग्लू होता है वो हमारी बॉडी में ये कॉलेजन होता है। जब कॉलेजन धीरे धीरे कम होने लगता है तो हमारी स्किन में फाइन लाइंस, रिंकल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम आना हमें शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आपको वेज कॉलेजन मिल जाता है। देखो बहुत सारे लोग तो नॉनवेज खाते हैं, तो उनको क्या होता है कि चिकन से, है ना, और उन सारी चीजों से तो वो मिल जाता है कॉलेजन। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं वो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, तो उनको वो चीजें नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे आपको वेज वेज कॉलेजन मिल जाता है। इसे आपको कैसे लेना होता है, आप 300 ml वाटर लीजिए। 300 ml वाटर में आपको 10 ग्राम, इसके अंदर एक स्कूप तो दिया रहेगा, आपको वो मिलाना है और आपको पी लेना है। साथ में ये आपकी स्किन, आपके हेयर, आपके नेल्स, सारी चीजों में आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, क्योंकि कॉलेजन जो है सिर्फ स्किन ही नहीं, हमारे स्किन, हमारे हेयर, हमारे बॉडी, हर चीजों के लिए फायदा करता है। ठीक है, तो आप ये कॉलेजन भी, वेज कॉलेजन जो है, इसे भी जरूर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, स्किन लूज, वीकनेस, है ना, और जो भी आपको प्रॉब्लम है आप इसको लोगे धीरे धीरे ये आपका सही होने लगेगा। देखिए, स्किन इलास्टिसिटी इम्प्रूव, स्किन स्मूथनेस, रिड्यूस हेयर फॉल, इम्प्रूव हेयर थिकनेस, रिड्यूस रिंकल्स, इम्प्रूव स्किन, है ना। तो अगर आप इसको लेते हो तो आपकी जो धीरे धीरे स्किन की इलास्टिसिटी है उसमें आपको फर्क दिखना शुरू होगा। स्किन जो है वो आपकी स्मूथ होने लगेगी। रिड्यूस, जो आपके हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहे हैं उसमें भी आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। साथ में आपके जो बाल जो है बहुत ज्यादा थिक है उसमें भी आपको डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा रिंकल्स की प्रॉब्लम है उसमें भी आपको फर्क दिखना शुरू होगा। तो अगर आप वेज कॉलेजन लेते हो तो आपको ये सारे बेनिफिट आपको इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है हमारा ग्लो सिरप। कहाँ है, एक सेकेंड। ये है ग्लो बूस्ट। ठीक है, ये जो ग्लो बूस्ट है, नाम से ही आपको दिख रहा होगा कि अगर आप इसको लेते हो तो ये जो है आपके स्किन में ग्लो देता है। जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो मेकअप नहीं भी करते हैं फिर भी उनकी स्किन जो होती है ना वो ग्लो करती है ना। उनकी स्किन जो होती है ग्लो करती है, शाइन करती है। तो आप क्यों करती है ना। तो आप अगर ये लोगे ना तो आपकी भी स्किन जो है वो वैसे ही ग्लो करेगी बिना मेकअप के। ठीक है, देखिए ये क्या करता है, आपकी जो बॉडी है ना उसको डिटॉक्सिफाई करता है। स्किन जो इवन स्किन टोन हो जाते हैं हमारे, किसी का कलर जो आपने देखा होगा कहीं कहीं पे डार्क रहता है, कहीं कहीं पे लाइट रहता है ना। तो इन इवन जो स्किन टोन है उसमें भी आपको फर्क देखना स्टार्ट हो जाएगा और आपके स्किन को हाइड्रेट भी करेगा। स्किन टोन जो है आपका, स्किन का जो कलर है, टोन है, उसमें भी आपको फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके कॉम्प्लेक्शन को भी ब्राइट करेगा। और अगर आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा डल है, और एक चीज और, अगर बहुत ज्यादा पिंपल्स भी किसी को फेस पे आ रहा होगा ना, अगर आप इसको लोगे ना तो पिंपल्स भी आपके वो उसमें धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर डिटॉक्सिफाई करेगा तो सीधी सी बात है कि जितनी भी आपकी बॉडी की गंदगी है वो क्लीन होगी। जो क्या होता है हमारे फेस पे, जब हमारा पेट साफ नहीं होता या हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो हमारी बॉडी पे पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब आप इसको लेते हो तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है, आपके जो फेस जो है वो क्लीन होते हैं और आपके जो पिंपल्स है उसमें भी धीरे धीरे आपको रिलीफ मिलता है। तो अगर किसी के फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, तो आप इसको लोगे तो उसमें भी आपको ये रिलीफ मिलेगा। क्योंकि ये सारी चीजों की, आपकी बॉडी की, आपकी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है सबको दूर करके आपके फेस पे ग्लो लाएगा। ठीक है, तो बहुत ही शानदार ये प्रोडक्ट है, इसको जरूर यूज कीजिएगा। मैं भी इसको लूंगी, है ना, कुछ टाइम के बाद, तो आप लोग भी इसे जरूर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो और डीप में ग्लो बूस्ट के बारे में या वेज कॉलेजन के बारे में, आप यूट्यूब पे या फिर यूट्यूब पे जाके सर्च करके आप देख सकते हो। ठीक है,
अब हम कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि देखिए क्या है कि आप ऊपर से तो प्रोडक्ट को आपने यूज कर लिया है ना, बॉडी को क्लीन कर लिया, लेकिन कुछ सप्लीमेंट्स भी होते हैं जो जरूरी होते हैं, जिन्हें हमें लेना चाहिए। देखिए अगर आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की, तो आप कुछ बेसिक सप्लीमेंट है जिन्हें आप जरूर यूज कीजिए। उसको अगर आप यूज करते हो ना, तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं। पहला हमारा क्या है, फ्लैक्स ऑयल, और हमारा क्या नाम है, प्रोटीन, और हमारा मल्टीविटामिन। ठीक है, ये तीन जो सप्लीमेंट है, ये बेसिक सप्लीमेंट है। अगर आपको स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इन सप्लीमेंट को जरूर यूज कीजिए। ठीक है, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं रिच एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। देखिए क्या होता है कि रिच एंटीऑक्सीडेंट जो होता है कि जब स्किन में जब हमारे अगर रिच एंटीऑक्सीडेंट अगर आप लेते हो, तो ये क्या करते हैं, आपको जैसे का तैसा बनाकर रखता है। अगर आप अभी से लेना इसको स्टार्ट कर दोगे, तो ये आपको लंबे समय तक यंग बनाकर रखेगा। क्रीम अगर आप यूज करो, उसके अंदर है रिच एंटीऑक्सीडेंट, और साथ में उसके साथ अगर आपने सप्लीमेंट इंक्लूड कर दिया, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुछ सप्लीमेंट, हमारे यहाँ बहुत सारे सप्लीमेंट है जिनके अंदर एंटी रिच ऑक्सीडेंट आपको मिल जाता है, लेकिन कुछ सप्लीमेंट है जो इम्पोर्टेंट है, उन्हें आप नोट कर लीजिएगा। इंटेलेक्ट है हमारा, टर्मरिक है, एंड नोनी। ये तीन सप्लीमेंट जो है, बेसिकली आप इसको अगर आप रिच एंटीऑक्सीडेंट के रूप में लेना चाहते हो, तो आप इन तीनों में से कोई भी ले सकते हो, लेकिन बेसिकली दो जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहले जैसे हमारा नोनी है और इंटेलेक्ट है। ठीक है, नोनी क्या है, हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। नोनी क्या है कि नोनी को तो वैसे भी धरती का अमृत बोलते हैं, है ना, वो बहुत सारी बीमारियों में वर्क करता है, तो नोनी तो वैसे भी लेना चाहिए, है ना, नोनी तो वैसे भी लेना चाहिए, क्योंकि नोनी जो है वो बहुत से आपके पीरियड्स में, आपके स्किन में, आपके बॉडी को क्लीन करने में, हर तरीके में आपको वो वर्क करता है ना। तो नोनी एंड इंटेलेक्ट, ये दोनों में से आप जरूर कोई ना कोई सप्लीमेंट जरूर लेना। ये जो सप्लीमेंट है, ये आपको जैसे का तैसा बनाकर रखेगा। ठीक है, और अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो आप डिटॉक्स एंड एलोवेरा जूस, ये दो चीजें जरूर लीजिएगा। एलोवेरा जूस क्या करता है कि आपकी स्किन में जो होती है ना, वो नमी बनाकर रखता है। ठीक है, एलोवेरा जूस एंड डिटॉक्स। डिटॉक्स जो है, डिटॉक्स के बारे में सभी लोग जानते हैं, अगर न्यू मेंबर जो है नहीं जानते तो मैं बता दूं। डिटॉक्स क्या करता है, डिटॉक्स आपकी बॉडी को क्लीन करता है, डिटॉक्सिफाई करता है ना। देखो आप ऊपर से तो अपने चेहरे को क्लीन कर लिया, फेस को साफ कर लिया, लेकिन बॉडी को अगर आपने अंदर से क्लीन नहीं किया, तो बहुत सारे प्रॉब्लम तो हमें अंदर की पेट की गंदगी से ही होता है ना। हम बाहर का जंक फूड खा रहे हैं, तला भुजा मसाले वाली चीजें खा रहे हैं, है ना। तो आप अगर इस अंदर से अपनी बॉडी को क्लीन करना चाहते हो, तो डिटॉक्स जरूर, सुबह आपको खाली पेट लेना है, डिटॉक्स आप जरूर लीजिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन बहुत ऊपर जा रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो एलोवेरा एंड डिटॉक्स जरूर लीजिए। और पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो देखिए पिंपल्स तो पहले आप देखिए कि आपको किस रीजन की वजह से हो रहा है। अगर हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा है, तो आप डिटॉक्स एंड नोनी ले सकते हो। और अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, तो आप डिटॉक्स एलोवेरा या फिर डिटॉक्स आंवला ले सकते हो। जी यस, आप लोग बताइए, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन, आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगा। बेसिकली मैंने सप्लीमेंट भी बता दिया आप लोगों को जो जरूरी है। ठीक है, तो स्किन केयर जो है वो जरूर कीजिए सभी लोग, बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से। प्रेगनेंसी में क्या ले सकते हैं, मतलब किस बारे में आप पूछ रहे हो, स्किन के बारे में पूछ रहे हो, क्या प्रॉब्लम है आपकी स्किन की, वो आप बताइए। झाइयों के लिए जो ये फॉरम, ये देखिए, ये अभी न्यू आया है ना, आप इसको लो। अगर आपके झाइयों की प्रॉब्लम है ना, डार्क स्पॉट है फेस पे, दाग धब्बे हैं, आप ये लीजिए, आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा।
ठीक है, इसके अंदर 2 फेस वॉश आता है, एक मेरा बाथरूम में रखा हुआ है जो ब्रश वाला है, और एक ये, ठीक है। इस तरीके से आपको फेस वॉश मिल जाएगा, और ये है मिस्ट, ये मिस्ट है, आपको इस तरीके से मिस्ट मिल जाएगी। और ये है इसका मॉइस्चराइजर लोशन, ठीक है। इस तरीके से आपको इसमें लोशन भी मिल जाता है, ऐसे आप पंप करोगे ऐसे निकलेगा। अभी मैंने यही लगा रखा है। देखिए, अगर 13 साल का बेटा है आपको और अगर पिंपल्स निकल रहा है तो आप ये लगाओ, ठीक है। ये फेस वॉश है, ये इसका फेयरनेस जेल, और ये पैक है। आप ये टी ट्री ऑयल है, टी ट्री ऑयल के 1 ड्रॉप मिक्स करके पैक में लगाइए, ठीक है। सिर्फ ओनली 1 ड्रॉप मिक्स कीजिएगा, 1 या 2 बूंद, इससे ज्यादा नहीं। आप पैक में मिक्स करके लगा सकते हो। और झाइयों के लिए आप पूछ रहे थे, अगर आपके फेस पे झाई है या पिंपल्स के जो दाग धब्बे हैं रह गए, तो आप इसको जरूर लो। बहुत अच्छा रिजल्ट है, स्किन पे, फेस पे आपके बहुत शानदार ग्लो आएगा। आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी ना कि मैं क्या बताऊं। मैं यूज कर रही हूँ इसे, अभी बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ, तो प्रेगनेंसी की वजह से अगर चेहरे पे पिंपल्स आ रहे तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से आ रहे हैं। ओके, तो किसी का कोई क्वेश्चन है? आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं भी मीटिंग में हूँ, बाद में हेयर्स के लिए देखिए, अभी ये स्किन केयर का सेशन है। हेयर्स के लिए ना, हेयर का सेशन होता है, अभी कल ही मैम ने लिया था, कल नहीं हुआ था, सॉरी, परसों हुआ था। तो आपको वो सेशन आप लीजिएगा नहीं, आपकी जो अपलाइन है ना, उनसे आप यूट्यूब लिंक भी ले सकते हो, देख सकते हो, है ना। उसमें आपको हेयर की जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। क्या चीज किस कैटेगरी में है, क्या पूछ रहे हो आप? थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। तो प्लीज आज का सेशन कैसा लगा, आप सभी लोग अपने अपने ग्रुप में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर कुछ चीजें नहीं भी समझ में आई होंगी आपको, तो स्किन केयर की सेशन जो होता है ना, वो हमारे रिपीट भी होते हैं, तो आप फिर से देख सकते हो। फॉरएवर का क्या पूछ रहे हो आप मैम? क्या पूछ रही है निकिता जी, आप प्लीज बता दो। आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी ऊपर जा रहा है ना, तो इस वजह से। आप मोदी केयर ऐप में देख सकते हो, मोदी केयर ऐप में आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जो हमारा अर्बन कलर का जो है, वहां पे आप जाके देख सकते हो, स्किन केयर में जाके देख सकते हो, और ब्यूटी वाला जो है हमारा कैटेगरी, उसमें भी जाके आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच।